बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ घिया चटनियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हाली चटनियाँ भी कहते हैं या घिया चटनियाँ कहते हैं। तो गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा सब्ज़ी जो होती है मार्केट में भी आती है और इसकी तासीर ठंडी होती है, तो बहुत ज़्यादा घरों में इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑयल लेते हैं। हाफ़ कप तकरीबन मैंने इसमें ऑयल लिया है और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने ब्राउन कर लिया। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करें तो फिर उसका कलर हंडिया का ख़राब हो जाता है, ज़्यादा डार्क हो जाता है। अब मैंने इसमें लहसुन और अदरक देख रहे हैं, मैंने इसको फ्रीज़ किया होता है क्यूब्स बना के, तो वही मैंने इसमें डाली हैं और इसको थोड़ी देर में फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी, ताकि इसका जो है प्याज कलर जो है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। बस अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसके अंदर मैं फिर साथ ही टमाटो की प्यूरी डाल दूँगी, जो कि मैंने आपको पहले भी रेसिपी शेयर की है कि वो टमाटो की प्यूरी कैसे बनाते हैं, वो मेरे चैनल पे मौजूद है वो रेसिपी। अगर आपको प्यूरी की रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर वो चेक करें। अब मैंने थोड़ी देर इसको पकाया है, लहसुन अदरक और टमाटर की प्यूरी को। तो उसके बाद मैं इसमें जो मसाले हैं वो डालूँगी। नमक इसमें हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे, मेरे तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है। और मिर्च मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है। और हल्दी थोड़ी सी डाली है, 1/4 टीस्पून मैंने डाली है। और सूखे धनिए का पाउडर डाल रही हूँ और साथ ही मैं 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर डाला है। सारे मसाले इसमें डल गए हैं और फिर अच्छी तरह से मैंने इसको भूना है। साथ ही मैंने थोड़ी सी कलौंजी इसमें डाल दी है, वो भी 1/4 टीस्पून ही है। और साथ ही मैंने इसमें चिकन डाल दिया। मसाले को थोड़ा सा भूना था और फिर उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाला है। अब ये देखिए, मैंने इसको चिकन डाल के भी इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई करूँगी और फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, ताकि जो है ये चिकन जो है हमारा थोड़ा गल जाए और मसाले भी जो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। बस थोड़ी देर मैंने इसको किया और फिर मैंने इसको ढक के रख दिया है, ताकि ये मसाले हमारे सॉफ्ट हों और थोड़ा सा चिकन जो हमारा गल जाए। तो बस इतनी देर तकरीबन 8 से 9 मिनट तकरीबन मैंने इसको रखा है। तो फिर उसके बाद ये देखिए अभी उसके अंदर पानी है, तो बस इसको मैं ड्राई करूँगी और अच्छी तरह भूनूँगी तब तक कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ये देखिए हम ऑयल जो है हमारा ऊपर आ गया है। 5-7-8 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है चिकन की। तो जब आपका ऑयल ऊपर आ जाए गोश्त का, तो जो भी आपने गोश्त उसमें डाला है, तो उसके बाद आप इसमें सब्ज़ी ऐड करें। तो फिर उसकी जो है थोड़ी सी सब्ज़ी की भुनाई करनी होती है। अब मैंने इसमें चटनियाँ डाल दी और इसको थोड़ी देर भूनना है। ये भी मैंने 5-7 मिनट इसकी भुनाई की है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैंने इसको कर दिया। और इसके बिल्कुल अब पानी नहीं हमने डालना, ये अपने ही पानी में जो है ये जो चटनियाँ जो गल जाएंगी। ये इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती हैं। अब चिकन जो था वो हमारा थोड़ा सा गल गया है। अगर मैं इसको ज़्यादा देर इसमें डाली रखती तो वो नरम हो जाएगा, इसलिए अब मेरा चिकन जो था वो डन है। तो मैंने इसको निकाल लूँगी। अगर आप इसकी जगह मटन या बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप चिकन गोश्त को बीच में ही रहने दें और पकने दें। ये चिकन मैंने साइड पे कर लिया, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है। अब मैंने इसको थोड़ी देर मैंने इसको और रखा है गलने के लिए, ताकि ये मैश हो जाए। अगर आप ज़्यादा मैश वाली पसंद नहीं करते हैं तो बेशक आप इसमें दोबारा भी चिकन डाल सकते हैं। मुझे ये थोड़ी मैशी सी पसंद है, तो मैंने इसको अच्छी तरह हाथ से चम्मच की मदद से मैश करती गई हूँ। तो बस फिर जब वो मैश हो गई अच्छी तरह, तो मैंने चिकन उसमें डाल दिया है। नमक थोड़ा सा कम था, वो पूरा किया है। और गरम मसाला मैंने डाला है इसमें। एंड पे गरम मसाला डालते हैं ताकि हंडिया जो है उसकी कलर जो है वो ठीक रहे, क्योंकि खाने में तो टेस्ट हो ही हो, दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। तो बस इसको मैंने हल्की सी दम वाली आंच पे फिर थोड़ी देर रख दूँगी। बिल्कुल पानी इसमें यूज़ नहीं किया, अपने ही पानी में गली हैं और बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनी है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।